हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कोविड का प्रभाव काफी कम हो गया है और कोविड-19 अब धीरे धीरे देश से जा रहा है। अब धीरे धीरे नॉर्मेलिटी आ रही है और उससे जुड़ी हुई कंपनियों का जो कारोबार है वो अब धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि वो प्री कोविड लेवल के आसपास आ रहा है। उसी कड़ी में कई सारी फार्मा कंपनियां हैं या डायग्नोस्टिक कंपनियां हैं जो कि लैब बेस्ड कंपनियां हैं। उनके बिजनेस ने काफी ज्यादा उछाल भरी थी और उस उछाल के बाद अब उसमें रिलैक्सेशन देखने में मिल रहा है। तो क्या ये जो कंपनियां, जो डायग्नोस्टिक बेस्ड कंपनियां हैं, जो कि लैब बेस्ड और काफी सारी जांच वगैरह वहां पे होती है, जैसे डॉक्टर लाल पैथ या फिर मेट्रोपोलिस, तो इन कंपनियों का क्या फंडामेंटल चेंज हो गया है? क्या इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल अब चेंज हो गया है? क्या ये प्री कोविड या अब पोस्ट कोविड के बाद इनके बिजनेस में अब क्या होने वाला है? क्या इन कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो काफी तेजी से जो गिर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या इनका बिजनेस मॉडल या फंडामेंटल चेंज हो गया? इस पर हम लोग बात करेंगे। इन कंपनियों के अंदर एक ही कंपनी है मेट्रोपोलिस, उस पर हम लोग इस वीडियो में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इस कंपनी के पूरे पास परफॉर्मेंस पे किसने कितना रिटर्न दिया है और इसके फंडामेंटल्स क्या है, इसके बिजनेस मॉडल में कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं पोस्ट कोविड के बाद। आइए इसमें कंप्लीट देखते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और इसके बारे में इस कंपनी के बारे में अपनी राय उसके बाद बनाएं। फ्रेंड्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर्स लिमिटेड, इस कंपनी की हमें कंप्लीट एनालिसिस करनी है, इसके बिजनेस मॉडल की एनालिसिस करनी है और ये देखना है कि क्या पोस्ट कोविड के बाद इसके फंडामेंटल्स में क्या कोई चेंज आया है या फिर ये कंपनी आगे भी प्रॉमिसिंग रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को देती रहेगी। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर्स इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग पैथोलॉजी एंड रिलेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज। जो अभी मरीज होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनको तरह तरह के जांचों की जरूरत होती है और उसके आधार पर वो डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के हिसाब से वो जांच कराने के लिए इस कंपनी के पास पहुंचते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखिए इस कंपनी का 8,413 करोड़ रुपए है, कि यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है जिसमें वोलेटिलिटी भर भर के होती है। करंट प्राइस की बात करें तो वो 1644 रुपए है 3 जून के हिसाब से। स्टॉक का प्राइस मल्टीपल 41 रुपए 50 पैसे, ROCE 28.5%, ROE 25.4%, बुक वैल्यू इस शेयर की 173 रुपए है, डिविडेंड यील्ड 0.49%, फेस वैल्यू इस शेयर का 2 रुपए है, हाई और लो इस साल का 3,580 और 1,509। और उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इस शेयर में कितनी जबरदस्त वोलेटिलिटी आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। फ्रेंड्स, अब इस सेक्टर के जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री हेल्थ केयर की है और सेक्टर भी हेल्थ केयर है। इसमें नंबर 1 के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ अपोलो हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है आपको, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 51,601 करोड़ रुपए है। दूसरे नंबर पे मैक्स हेल्थ केयर है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 36,138 करोड़ है। इस हिसाब से हम बात करें, जो आपकी मेट्रोपोलिस है वो आके बैठ रही है 8वें नंबर पे एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन इज कंसर्न। 8,413 करोड़ की कंपनी है। मार्केट का जो करंट भाव है 1640। मार्केट का जो प्राइस टू अर्निंग है एज आई सेड 41 रुपए। अब आप देखिए, अगर प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो अपोलो हॉस्पिटल का जो प्राइस टू अर्निंग है वो है 60 रुपए। उस हिसाब से यहां पर इनका जो प्राइस टू अर्निंग है ये 41 है, ये कम है। यानी कि जो वैल्यूएशन जिस हिसाब से मार्केट में ये कंपनी का भाव है वो अभी आपको कम दिखाई दे रहा है। इनसे ऊपर की कंपनियों के वैल्यूएशंस की जहां तक आप बात करते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल में 60 के वैल्यूएशन के बाद मैक्स का जो वैल्यूएशन है, आपको मैक्स का जो पीई है वो 59 पे आपको अवेलेबल है, 40, 48 और इस तरह से आप देख सकते हैं कि एस्टर डीएम का सबसे कम आपको यहाँ प्राइस टू अर्निंग दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, हाल के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान लगाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इनके फंडामेंटल्स किस तरह के हैं। जून 2019 में इन्होंने 203 करोड़ का सेल्स किया। सितंबर में ये बढ़कर 15% बढ़कर ये हो गया 223 करोड़। 17% दिसंबर 2019 में बढ़ के हो गया 223 करोड़। फिर से ये ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी की बात हो रही है। अगर मार्च 2020 की बात करें तो ये 207 करोड़ हुआ। 2.52 ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जून 2020 में जब शुरुआती दौर में क्लैरिटी नहीं थी, कोरोना ने हिट किया था,
मार्च से जून वाले क्वार्टर में यहाँ सेल आपने देखा कि 143 करोड़ रुपया हो गया। पिछले वाले क्वार्टर से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा 60 करोड़ के आसपास का सेल यहाँ पे गिरा। लेकिन आप देखिए कि सितंबर 2020 में जब कोरोना से रिलेटेड जो जांचें वगैरह होने लगी तो इनका सेल जो है जबरदस्त बूस्ट होता है और वो 288 करोड़ हो जाता है। और उसके बाद के जितने भी क्वार्टर है उसमें देखिए 275 करोड़, 292 करोड़, 327 करोड़, यानी कि इन्होंने अपना क्रॉस कर लिया 300 का मार्क जून 2021 में। उसके बाद 303 करोड़, 293 करोड़ और फिर से अभी मार्च में जो 2022 के अभी रिसेंट जो क्वार्टर है उसमें क्लोज हुआ उसमें 306 करोड़। हालांकि ये जो ईयर ऑन ईयर जो आपका ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ है उसमें 4.86%, लेकिन अगर आप प्री कोविड के स्तर की बात करेंगे तो वहां से ये काफी आगे आ चुके हैं। एक्सपेंसेस 149 करोड़ 161 करोड़ से होता हुआ इनका एक्सपेंसेस इस समय बढ़े हुए सेल्स में 231 करोड़ दिखाई दे रहा है। परसेंटेज वाइज जो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो बात आप करेंगे 27% से जो जून 2019 की जो मार्जिन थी 28, 29, 25 और बीच में जो कोरोना हिट हुआ था उस समय 8% मार्जिन फिर भी थी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि वो मार्जिन थोड़ी घट के जो प्री कोविड के समय 28-29% के आसपास होता था वो घट करके 24% की इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन हो गई है। इट इज बिकॉज ऑफ इनकी ये खर्चों में वृद्धि इनके देखी गई है। अदर इनकम के फ्रंट पे ज्यादा अदर इनकम यहाँ कंट्रीब्यूशन नहीं है। इंटरेस्ट कॉस्ट आप देख सकते हैं 2 करोड़ 2 करोड़ इस तरह से ये कर रहे हैं और क्वार्टरली ये कर रहे हैं। और उसके बाद ये एक क्वार्टर में 6 करोड़ 3, 5, 6 इस तरह से थोड़ा सा इंटरेस्ट बर्डन इन पर बढ़ा हुआ है। डेप्रिसिएशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं एज पर द रूल्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 39 करोड़, 53 करोड़, 53 करोड़, 23 करोड़, फिर 4 करोड़, यानी लॉस में उस समय भी नहीं आए, और 81 करोड़, 78 करोड़, 82 करोड़ और यहाँ 103 करोड़ और उसके बाद 78 करोड़, 56 करोड़ और 56 करोड़। सेल्स तो प्री कोविड लेवल की है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि खर्चों को बढ़ने के कारण यहाँ पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट आप देखिए 27 करोड़, 43 करोड़, 42 करोड़, 15 करोड़ से होता हुआ ऑन एन एवरेज प्री कोविड के 42-43 की बात आप करें तो यहां आपको ये 41-40 के रेंज में ये आपको दिखाई दे रहा है। आप इस पर्टिकुलर पीरियड की अगर बात करेंगे तो यहां सबसे तेज आपको उछाल दिखाई दे रहा है सेल में, जो कि 327 करोड़ था जून 2021 में। ये बात तब की है जब अप्रैल मई जून जब कोरोना का सेकेंड वेव आया था, उसमें लोग काफी जांचें करा रहे थे, कोरोना से रिलेटेड जांचें हो रही थी। उस समय इनका सेल आपको दिखाई दे रहा है 327 करोड़ और नेट प्रॉफिट भी आपको दिखाई दे रहा है 75 करोड़, यानी कि काफी ज्यादा वहां पे इन्होंने सेल किया था। अब यहां आप देखिए ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो 5 रुपए 34 पैसे था और अभी वो 7 रुपए 81 पैसा है मार्च के क्लोजिंग वाले समय में। जो हाईएस्ट उसी समय था वो 14 रुपए 65 पैसे था, यानी कि डिसेंट इन्होंने अगर आप देखा जाए तो इन्होंने डिसेंट। अभी उसके बाद के अगर क्वार्टर की बात की जाए, जून 2019 के बाद के क्वार्टर की बात की जाए तो 8 रुपए यहां पर था, उसी हिसाब से यहां पर 8 और रुपए के रेंज में यहां पर ईपीएस अभी भी चल रहा है। तो आप देखिए कि एक नॉर्मेलिसी की जब स्थिति आ रही है तो इनका ईपीएस 8 रुपए, पौने 8 रुपए के आसपास आपको दिखाई दे रहा है, जो कि इनका मेजर जो मेन बिजनेस फंडामेंटल मॉडल है उसी के हिसाब से ये फॉलो कर रहा है। अब आप ईयरली प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो 2014 में ये 388 करोड़ रुपए का इन्होंने सेल किया था। ये 2015 में बढ़कर 456 करोड़ हुआ, फिर 475 करोड़ 2016 में इन्होंने बेचा, 545 करोड़ 2017 में, 647 करोड़ रुपए 2018 में, 2019 में 761 करोड़ सीधे हुआ, 856 करोड़ 2020 में हुआ, 998 करोड़ मार्च 2021 में हुआ और मार्च 2022 में सीधे ये बढ़ करके हो जाता है 1228 करोड़। उसके सापेक्ष ये बढ़ता हुआ एक्सपेंसेस, मटेरियल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, इस इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा होता है क्योंकि स्किल्ड लोगों की जरूरत यहां पर होती है। एम्प्लॉय कॉस्ट करीब 20% के यहां बियर करना पड़ता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां आप देख सकते हैं कि 104 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2014 में हुआ करता था, इनको ये मार्च 2022 में 3 गुना से भी ज्यादा हो चुका है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहां 28% सालाना आधार पे आपको दिखाई दे रहा है। अब इंटरेस्ट कॉस्ट ये बढ़ रहा है क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, ग्रोइंग कंपनी अपनी और जरूरतों और एक्सपेंशन के लिए लोन लेती है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट 4 करोड़ 13 करोड़, उसके बाद 12 और इस क्वार्टर में जो खत्म हुआ है मार्च 22 में ये 20 करोड़ इन्होंने सालाना आधार पे इंटरेस्ट का पेमेंट किया है। नेट प्रॉफिट सीधे हम आते हैं और वो 57 करोड़ का जो आपका 2014 का नेट प्रॉफिट है, फिर 61 करोड़ होता है, फिर 77 करोड़ होता है, दिन 102 करोड़ होता है और उसके बाद इस प्रॉफिट ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 104, 120, 127, 183, सीधे
करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट इस कंपनी ने सालाना आधार पे करके दिया है। ईपीएस सालाना आधार पे 57 रुपए और आज 41 रुपए, यानी अभी प्री कोविड लेवल के ईपीएस पर ये कंपनी नहीं पहुंची है। और डिविडेंड पे आउट रेशियो 2%, 0, 100% और करता हुआ अभी पिछले साल इन्होंने 19% का डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 साल का 18%, कंपाउंडेड प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो 17% है और शेयर के प्राइस में 3 साल का जो ग्रोथ है वो 19% है। आप देख सकते हैं 1 साल में 35% ये लुढ़क चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल में 28% है। तो आप अगर 3 से 5 साल के डेटा को अगर आप देखते हैं, जितनी पुरानी ये कंपनी है उस हिसाब से इसने अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट करके ही दिया है। बीच के थोड़ा ज्यादा अप्स को आप नजरअंदाज करें क्योंकि उस समय सेल काफी अचानक से कोरोना की वजह से बढ़ गई थी। बैलेंस शीट पर निगाह डालते हैं और हम रिजर्व की तरफ चलते हैं। रिजर्व कंपनी के बढ़ते गए हैं 292, 352 करोड़, 269 करोड़ और करते करते इस समय ये 2022 में 2014 के बाद ये 876 करोड़ हो गए। यानी कि 2014 में जो रिजर्व 292 करोड़ का हुआ करता था वो बढ़ करके आज 876 करोड़ हो चुका है। बोरोविंग्स, रिसेंट बोरोविंग्स इन्होंने ली है मार्च 2020 में 67 करोड़ का जो इनका बोरोविंग्स था वो बढ़ के 112 करोड़ और उसके बाद इस समय 379 करोड़ हो चुका है, जो कि इंटरेस्ट कॉस्ट में भी आपको दिखता है। देखिए, अगर कोई कंपनी बोरोविंग कर रही है और साथ में उसके सेल्स भी बढ़ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात उसके फंडामेंटल्स में नहीं होती है। उसको हम उसके रिजर्व से भी ध्यान में लगा सकते हैं। तो बोरोविंग्स कंपनी ले लीजिए, रिजर्व से वो बैलेंस हो रहा है। कंपनी के साइज की अगर आप बात करें, बुक वैल्यू में अगर आप देखें, टोटल एसेट्स कंपनी का बढ़ चुका है और 391 के टोटल एसेट्स की बुक वैल्यू वाली कंपनी आज 1530 करोड़ की हो चुकी है बुक वैल्यू से। हमने देखा कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8000 करोड़ है, जो कि एक मिड कैप क्वालिटी कंपनी की ओर इशारा करती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। किन किन लोगों के पास इस कंपनी के शेयर्स हैं। प्रमोटर्स की बात करते हैं तो प्रमोटर्स ने अभी भी 50% के आसपास शेयर्स जो है होल्ड किया हुआ है और FII 21.91% शेयर लिया हुआ है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 16% शेयर और पब्लिक आम जनता जो है उसके पास 12.11% शेयर अभी है। और प्रमोटर्स की जहां तक आप बात करेंगे तो प्रमोटर्स यहां थोड़ा यहां पे जून 2019 के क्वार्टर से वो निकलते गए हुए हैं, लेकिन आप अगर ध्यान दें तो दिसंबर 2021 के बाद इन्होंने थोड़ी अपनी हिस्सेदारी यहां बढ़ाई है। FII का इस कंपनी में लगातार विश्वास बढ़ता गया हुआ है, लेकिन आप देखें दिसंबर 2021 के बाद जब 30% इनकी हिस्सेदारी थी, उसके पहले सितंबर 2021 में सबसे हाईएस्ट हिस्सेदारी FII की थी और उसके बाद इन्होंने अपनी हिस्सेदारी सीधे 10% गिरा दी है। पब्लिक एज यूजुअल थोड़ी फंडामेंटल अच्छी कंपनी होती है तो आप देखेंगे कि यहाँ वो बेच रहे हैं, जैसे जैसे कंपनी का भाव बढ़ रहा था तो वो बेच रहे थे, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, लेकिन फिर इधर वो एंटर हुए हैं। DII ने इस कंपनी में विश्वास बरकरार रखा हुआ है। बीच में इन्होंने अपने स्टेक को घटाया था लेकिन फिर से इन्होंने इंप्रूव कर लिया है। फ्रेंड्स, अब इस कंपनी के ऑल टाइम रिटर्न की बात की जाए, ये कंपनी 18 अप्रैल 2019 को लिस्ट हुई और इसके ऑल टाइम रिटर्न की जब हम बात करते हैं तो इसने 70% का रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन अगर आप देखिए 18 अप्रैल 2019 से लेके इसने, जब इसका टॉप था यहां करीब 3440 इस लेवल पे आप देखिए तो इसने वहां से लेके यहां तक अगर आप देखें तो इसने रिटर्न दिया था 254% का। वहां से ये रिलैक्स हो रही है और वहां से लेके अब आज के डेट तक इसने 52% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। तो उस हिसाब से आप देखिए तो इसने काफी करेक्ट कर लिया है अपने प्राइस को। और सिंस की ये एक मिड कैप स्टॉक है तो मिड कैप स्टॉक में ये वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। मिड कैप स्टॉक, मिड कैप क्वालिटी के जो स्टॉक होते हैं वो नॉर्मली जो है वो 30%, 40% और 50% भी वो करेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उनके फंडामेंटल्स की, उनका अगर फंडामेंटल्स स्ट्रांग है और एक क्वालिटी कंपनी है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, शेयर होल्डिंग पैटर्न और बाकी सारी चीजें अगर हम देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये कंपनी एक अच्छे परफॉर्मेंस में, एक अच्छे ट्रेजेक्टरी में आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये कंपनी जो कि एक हेल्थ केयर सेगमेंट की कंपनी है और कोरोना की वजह से यहां पर आपने सेल में काफी ज्यादा वृद्धि देखी। सेल के कारण इसके नेट प्रॉफिट में भी आपने देखा कि वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन क्या कोरोना जैसा सेल और कोरोना में जिस तरह से लोग जांचें करवा रहे थे वो क्या बाद में भी कराएंगे? ऐसी तो बात नहीं है। उस समय एक कोरोना में एक मेडिकल इमरजेंसी थी, इस वजह से सेल बढ़ी। लेकिन क्या इसका फंडामेंटल उस वजह से खराब हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
और कंपनी का फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। कंपनी के अगर आप पैटर्न को देखिए, उसके खर्चों को देखिए, उसके इनकम को देखिए जो कि प्री कोविड लेवल के इनकम को देखिए, कंपनी के रिजर्व को देखिए और शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए, तो तमाम जो फंडामेंटल्स है। और उससे ऊपर जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री का जो आउटलुक है अगर उसकी हम बात करेंगे तो आउटलुक इंडस्ट्री का वो पॉजिटिव ही आपको दिखाई देगा और ये कंपनी उस आउटलुक से एक अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है। और मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, उसमें वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए ही हमें उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि जो मिड कैप क्वालिटी के जो धक्के लगते हैं बीच बीच में जिस तरह से अभी लगे हुए हैं, तो 3400 रुपए से आकर के आपको ये स्टॉक अगर 1600 रुपए पे मिल रहा है तो काफी करेक्ट होके ये स्टॉक आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां इस लेवल पर एक क्वालिटी कंपनी, एक मिड कैप क्वालिटी कंपनी आपको 50% के आसपास करेक्ट होकर के मिल रही है। तो आप एक एसआईपी स्टॉक के रूप में इसको ले सकते हैं, सिंस कि ये एक हेल्थ केयर कंपनी है। हेल्थ केयर में आउटलुक आज के बाद भी पॉजिटिव ही होगा और लोग जो अपने हेल्थ की चिंता करने वाले लोग हैं इस तरह के कंपनियों का सहारा लेंगे ताकि वो स्वस्थ रहें। डॉक्टर्स इनको रिकमेंड करते रहेंगे और इस तरह से इन कंपनियों का आउटलुक अच्छा होने वाला है। फ्रेंड्स, आई होप कि मेट्रोपोलिस पर ये जो कंप्लीट एनालिसिस है, बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और कंपनी का अब तक का जो परफॉर्मेंस है उस पर कंप्लीट एनालिसिस आपको पसंद आई होगी और इस कंपनी से रिलेटेड जो राय है वो आप बनाने में आपको इस वीडियो से सफलता मिलेगी। इस कंपनी से रिलेटेड जो राय है वो आप इस वीडियो से बनाने में सफल हो सकेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।